ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत गिरनारी। आज हम ईश्वरदास जी के हरिरस में चर्चा आगे करेंगे। उनके 15 नंबर का जो दोहरा है, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की है और अपनी एक चिंता व्यक्त की है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, वो सबके लिए चिंता करते हैं। तो ईश्वरदास जी, ईश्वरा परमेश्वर ने कहा है, आब वसूटा मानसा, आब वसूटा मानसा, हे धरजी लणहार, दरणी दर घर छांडता, आस तुझ आधार। तो ईश्वरदास जी हरिरस में परमेश्वर को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे नाथ, हे दयालु, जब तूने हमें आब मतलब आकाश, आकाश मतलब हम जहाँ से आए वो जगह, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, लेकिन जहाँ से आए वो उसको हम यहाँ आब कहा गया है। तो आब वसूंटा मानसा, जब तुमने यहाँ आब में से हमें छोड़ के, वसूंटा मतलब छोड़ दिया, वहाँ से छोड़ के मनुष्य, मानसा मनुष्य को हमको यहाँ पृथ्वी पर भेजे, तब तो तुम हे हमें जिलनहार मतलब हमको हमारी सब कुछ सुविधा पहले से ही करके पृथ्वी पर रखी है। तुमने जल, वायु, अग्नि और पूरे जितने पदार्थ है, वृक्ष या तो सब कुछ, अन्न, सब कुछ, फल फलादि इत्यादि सब कुछ हमारे लिए पहले से करके रखा है, क्योंकि हमें यहाँ आब में से यहाँ भेजते पहले। लेकिन उनको चिंता सताती है कि जब हम यहाँ, ये धरणी मतलब हे धरणीधर मतलब हे धरती के मालिक, हे पृथ्वी के मालिक, हे धरणीधर, हम जब ये घर छांडता मतलब ये घर जब हम छोड़ेंगे, मतलब पृथ्वी से हम यहाँ से विदाई लेंगे, तब किसका आधार है? हमें क्या पता हम कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे और हमें क्या वहाँ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वो ईश्वरदास जी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि हम तुम्हारा भजन करते हैं, हम तुम्हारे अंदर 24 घंटे आपके अंदर हम भजन से घुसे हुए हैं, तो जरूर आपका आधार हमें वहाँ होगा। आस तुझ आधार, एक तेरा ही आसरा है, एक तुझ पर ही आशा रख के हम बैठे हैं। इसलिए उनका और एक मतलब भी निकलता है कि हमें जब पृथ्वी पर आए हैं तो कोई तकलीफ है ही नहीं, लेकिन जाएंगे तब भी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ने कुछ तो व्यवस्था करके रखी होंगी। क्योंकि जब ऐसा सोच लो कि वहाँ से हम इधर आए पृथ्वी पर, तो हमारे लिए परमात्मा ने कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी है, कोई नहीं कर सकता। ये केवल वही भगवान जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे भगवान ही कर सकते हैं। इतना समझना चाहिए। जो आजकल लोग भगवान बनने बैठते हैं ना, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इतने पूरे संसार के जीवन सृष्टि है, इनके लिए हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। कोई जादू टोने से, कोई किसी को ध्यान में लगाने से, कोई किसी को काम करने से, कोई किसी को मुर्दा बना के लोगों के दृष्टि में ऐसा लगे कि वो मर गया है, बाद में वो सेटिंग होता है और बोले कि अब मैं ऐसा करूँगा, तो जैसे फ्रैंक होता है ना, मैंने देखा है वीडियो में, वो फ्रैंक होता है, जैसे कोई ऐसा करते फू करते तो जो उसका पढ़ाया हुआ जो पोपट होता है ना, वो ऐसे मर जाता है, बाद में उसको जीते
वो जिंदा कर देते हैं। ऐसे जो वो पाखंडी पुरुष ऐसे बहुत सारे होते हैं दुनिया में, इनसे सचेत रहना। मैं फिर से आ गया उन बात पर। तो यहाँ केवल और केवल ईश्वर की भक्ति की बात की है। तू ही नाम तारन सबे काज सारन, तेरा ही आसरा है और तेरा जरूर ये भजन हमें वहाँ हमारी व्यवस्था को पार लगाएंगे। और बहुत ही ये जीवन भगवान ने दिया है, तो मेरा यही से आपको प्रार्थना है, ऐसे ही मत जाने देना, अपने कर्म करना। जो दुखी तो पूरी दुनिया है। हर किसी आत्मा को आप पूछो कि आपको कोई दुख है, तो जरूर बोलेगा कोई साधु हो या संत हो या तो सामान्य पुरुष हो, सभी को वेदना है, सभी को कोई न कोई तकलीफ तो है ही। लेकिन अगर हमने परमात्मा के नाम से हम जुड़े रहेंगे तो जरूर हमारी ये तकलीफें बहुत कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को ईसदा जी कहते हैं, आब वसूटा माणसा हे धर जिल्लणहार, धरणी धर कर छांडता, एक तो जो आश तुझ आधार, तेरा ही आधार है और इनके आधार के बिना कुछ होता ही नहीं। जैसे हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो हमारा कोई परिचित होता है, तो हमें आस बन रहती है कि वहां जाने से हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारा कोई तो है वहां। तो इसलिए हम ये संसार छोड़े तो इनके पहले ऐसी आस कब बनती है, जब हम अपना जीवन परमात्मा के भजन में लगाएंगे, कोई अच्छे कर्म करेंगे, किसी के दिल को नहीं दुभाएंगे। मतलब किसी के भगवान को भी हम वैसे अपने बातों में उलझा कर किसी की भावना को भी नहीं तोड़ेंगे, तभी ये भक्ति कही जाएगी। क्योंकि भक्ति ये होती है, अपने परमात्मा को रिझाना ही भक्ति है। दूसरे को परमात्मा को नीचे बताने का काम करना वो भक्ति कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जो ऐसा करते हैं उनकी जरूर वहाँ नौंद होती है और वो कभी उनकी आश वहाँ नहीं बनेगी। इसलिए आप सभी को प्रार्थना है, आप अपने भगवान जो इष्ट है, आप जिनको भी मानते हैं, चाहे मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, राम हो कृष्ण हो, जो भी नाम से कोई भी धर्म वाले हो, उनके अंदर अपनी आशा बनाए रखे। लेकिन किसी और धर्म के भगवान को कभी कहीं भी लिखने में भी, चित्र में भी और बोलने में भी नीचे मत बताओ, तो ये आपकी भक्ति जरूर रंग लाएगी और आपके लिए परमात्मा यूं ऐसे लंबे हाथ करके वहाँ बैठे होंगे और आपको आसरा देंगे। तो इसी के साथ में आज के ये 15 नंबर के दोहरों का गान की बात मेरे तरीके से जो मैंने समझाया वो मैं ख़त्म करता हूँ। ओम नमो नारायण। वैसे इन पर एक एक दोहरे पर एक एक दो दो तीन तीन घंटा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन कोई मर्यादा है। हमारी ये वीडियो के माध्यम से आपसे हम मिलते हैं और जाते जाते आपको विनती है, आप जितना भी ये वीडियो शेयर करें, किसी का मेरे एक शब्द से भी अच्छा हो जाएगा तो उनका पुण्य के अधिकारी आप होंगे। और मैं तो मेरा कर्म करूँगा, आगे क्या होता है क्या नहीं वो वही जानता है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। आप सभी सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। आप भजन करें और पवित्र जीवन जीवे, अच्छे कर्म करें, यही मेरा संदेश है। जय श्री राम। किसी को उलझाए मत, किसी को बनाए मत, किसी को ठगे मत। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।